बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है एक शब्द, जिस पर जाकर सत्य सनेहू अतकर मिलहु न कछु संदेहू। अर्थात जिस पर जिसका जो चीज़ सत्य सने रहता है, शुद्ध चित्त आत्मा से दृढ़ संकल्प से जिसके प्रति जितना श्रद्धा और आस्था होती है वह चीज़ अवश्य प्राप्त होता है। अतः अलौकिक चीज़ प्राप्त करने के बारे में श्रद्धावान बनिए भाई, चरित्रवान बनिए, शुद्ध चित्त वाले बनिए। कहा है कि अलौकिक चीज़ यह जीवात्मा जो है ये परमात्मा का अंश है, इसी पर तो आपका खेल है, तब न कहते हैं जिंदा। उसी पर जितना भी आपका जो इन चान चल रहा है जतई ताम झाम जतई संसार जो देख रहे हैं, कहीं संसार में हम आए हैं। अरे हम आए क्या, हम किसको हम कहते हैं, किसको मैं कहते हैं? वही शब्द को, जीवात्मा को, प्राण को, तो उसकी सुरक्षित स्थान में उसको पहुंचाने के लिए ही आए हैं। उनका जो है जीवात्मा का सुरक्षित स्थान कहाँ है? परमात्मा में, अर्थात परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा। अतः इसलिए अनादिकाल से संत महात्मा लोग हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से उपदेश देते आ रहे हैं। हे भाई, विषया आसक्त होकर करके मन के बहकावे में आकर करके यहाँ जो है अपना कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट न करें। क्या करें? तो अलौकिक चीज़ प्राप्त करने लिए, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए वह परमात्मा से श्रद्धावान बने, पूर्ण आस्था पूर्वक शुद्ध चित्त आत्मा से उनके प्रति श्रद्धा अगाध भाव से प्रेम करें, तब वह चीज़ अवश्य प्राप्त मिलेगा। और छल कपट परपंच रहेगा तो नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि माया से भी जो है लगाव रखें और समय मिलेगा, एक्स्ट्रा समय में सत्संगों भजन करेंगे। जब ये दो नाव पर टांग धरिएगा ये सवारी मंजिल नहीं पहुंचाएगा, टांग बिचक जाएगा। इसलिए कहता है माया मिली है न राम दुबधे मिल गया प्राण। एक संग में ना दोई भुआलू हसब ठठायब फुलाव गालू। चित्त वृत्ति को शुद्ध रखें और शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर की तरफ बढ़ें। क्या एक समय बहुत कम है और ये पहुंचाना है दूर। यह है जीवात्मा को पहुंचाना है परम ब्रह्म पर। वह सुषुम्ना के नाड़ी के रास्ते से, सुषुम्ना नाड़ी एक मुख्य मार्ग है पर ब्रह्म तक जाने के लिए। इंगला पिंगला में जाएगा तो भटक जाएगा। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। एक सेठ जी कभी कदाल जो है सत्संग भजन में आते थे सुनने के लिए। तो एक बार ऐसा घटना हुआ कि सेठ जी जो है 2-3 महीना के बाद आया। तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, महात्मा जी पहुँचे हुए थे, अनहद पर पहुँचे हुए थे। उनका ज्ञान जीवात्मा शुद्धचित्त अस्थिर होकर करके अनहदनाथ पर पहुँच गए थे। तो उन्होंने, महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी इधर आइए, बड़ा दिन पर आए हैं, 2-3 महीना के बाद आए हैं। कल के क्या करें सरकार, जो है ना बहुत हमको काम रहता है घर में, बहुत श्रद्धा प्रेम से जो है ना हमको सभी परिवार ने मानता है, पत्नी पुत्र पुत्री पुतहू पोता सब। वही पोतबे को जो है स्कूल तिस्कूल पहुँचाने में समय लग जाता था, इसीलिए नहीं आते। जो छुट्टी मिला है पोतवा सबको तो फिर जो है समय आए। उनका अच्छा तो बहुत श्रद्धा प्रेम, क्योंकि इतने श्रद्धा प्रेम से जो है ना मन बहुत लगता है, तो इसीलिए अच्छा तो इसीलिए नहीं समय दे सकते हैं। कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रेम की बड़ी प्रगाढ़ता है परिवार के प्रति, बड़ी हमको मानता है सबने, अपना जान से भी ज़्यादा। अच्छा ये तो आपको तो मोह हो गया भाई। क्योंकि नहीं, मोह नहीं, सही बोलते हैं। क्योंकि ठीक है जी, इसको प्रमाणित करने के लिए मैं एक आपको मंत्र देता हूँ, बता देता हूँ, सुन लीजिए।
उनको प्राणवायु को स्पंदन करने का मंत्र दिया। नसाग्र के माध्यम से प्राणवायु को नसाग्र से 12 अंगुल ऊपर जाता है तो प्राणवायु स्पंदन हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। प्राणवायु की जो स्पंदन है वो अवरुद्ध हो जाता है। प्राण मैंने मृत मरे हुए के समान ये शरीर हो जाता है। यही मंत्र उनको दिया। कहा कि जो है इसी का प्रयोग कर करके कल सवेरे जो है परब है ना, तो हाँ तो जो है ना कल खाना जो है ना सवेरे आप जो है 10 बजे लगभग 8-9 बजे यही सब काम की प्राणवायु को स्पंदन कर करके अवरुद्ध कर दीजिएगा, मृत्युवत के समान हो जाएगा और आप सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको परिवार कितना आपको मानता है। तो ठीक है हम देख लेंगे। तो सेठ जी ध्यान करते करते जो है ना जो है क्या हुआ, प्राणवायु को रोक दिया, वह मरे के समान हो गया। अब जो है उस दिन खीर पूड़ी मांस भात उसके उत्सव था, पर्व था, जन्मदिन मना रहा था पोता का। तो उसको तो सेठ जी ने जैसे भोजन बन के तैयार हुआ, बस ये जो है ना अपना श्वास को रोक करके मरे हुए के समान हो गया। तो उसकी जो है पत्नी आकर के पुतहू पहले देख लिया। पुतहू आकर के देखती है कि जो है सेठ जी तो ख़त्म हो गए। तब बोला कि अगर दीदी अभी शोर मचाएंगे तो जितना ये पकवान सब भोजन इतना स्वादिष्ट बनाए हैं, कितना मेहनत से, जो है तो सब तो बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा। तो पहले खा लेते हैं। ई जा कर के इधर से मुँह धो करके जल्दी जल्दी जो है ना वो भोजन परोस कर करके मांस भात खीर पूड़ी जो भी था उनको जो है मैंने पूरा गला तक खा लिया। और जब खा करके उठी तो उधर से जो है इतने देर में उसकी पत्नी सेठ जी की पत्नी आई तो देखा कि सेठ जी तो समाप्त हो गए हैं भाई, मर गए। सेठ जी कहा हे स्वामी जागिए, लेकिन वो तो सेठ जी ने देखा कि ये तो मर गए। तो जो बुढ़िया भी सोचने लगी कि आज जो है बहुत मेहनत से इतना स्वादिष्ट पकवान बना है तो ये तो बेकार हो जाएगा, अगर रोना धोना करेंगे तो सब फेंकना हो जाएगा। बुढ़िया भी गई कल तो पुतहू से बोलती है कि जल्दी दा है हमें खा लेबो। बस पुतहू ने जल्दी उसको दे दिया। तो खाना वो भी खा लिया, मांस भात खीर पूड़ी जो भी खाना था वो भी खा चुकी। और खा करके जब है दोनों ने सास पुतहू ने अब नाटक प्रारंभ कर दिया, अब रोना शुरू कर दिया। हे मालिक, हे बाबूजी, आप हमको छोड़ कर चले गए, हे भगवान हम ही को लेकर चाहते हैं, लेकिन जो है इनको काहे मालिक, हमरे मालिक को काहे के लिए ले गए, इनके पर तो घरे चल रहा था, इनके रहने से घर हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो भी नाना प्रकार का प्रलाप करने लगी। इस प्रलाप सुन कर करके जो है आस पास पड़ोस के गांव में ग्रामीण सब भी जुट गए और उनका बेटा पोता सभी जो है तो सब जुट गए और जो है घेर करके रोने लगा। तो गाँव वाला सब भीड़ हो गया। तो अब क्या हुआ कि बड़ा मुश्किल है। तो उसका एक ठो गाँव वाला कहता है, सत्संगी भी आदमी था वो भी, तो कहता है कि जाइए ना भाई, जो है महात्मा जी है, महात्मा जी का भी तो जो सेठ जी बहुत जो है सम्मान करते थे, महात्मा जी को हो सकता है तो जो है अभी तो जब जिंदे था तो जो महात्मा जी को कहिए या कुछ कृपा हो जाए तो इनको जो है जिंदा उंदा कर दे। वो पहुँचे हुए ब्रह्म पर पहुँचे हुए महात्मा जी है। एक सत्संगी ने उनको जो है इस बात का व्याख्या किया। तब जो है उसका बेटा का ठीक है जाते हैं, हमारे पिताजी भी सत्संग सुनने के लिए जाते थे। तो जो है चले गए कहाँ, वो महात्मा जी को बुलाने के लिए। महात्मा जी कहा कि महात्मन आज जो है आपका चला मेरा पिताजी सेठ जी जो है ना स्वर्ग सिधार गए, अतः आप चल कर करके कुछ हम लोगों को संतावना दें, और यदि आपके जो ज्ञान में अगर हो तो उनको जीवित करने का कोई फार्मूला हो तो बताने का कृपा करें। बड़ी आजू विनती क्या। तो महात्मा जी आए, झोला झिंगटी लेकर के आए। तो एक ठो देखा कि जो है एक ठो बोतल में जो है कुछ तरल पदार्थ था, निकाल के दिया है बोतल में। क्योंकि सुनो तुम लोग बहुत विलाप कर रही हो, रोना धोना, ये बात ठीक है, लेकिन इसको जो क्या चाहती हो, इसको जीवित कर दें। तो सभी ने एक स्वर में कहा, बोल उठे कि हाँ हाँ तो महात्मा जी बड़ी कृपा हो गई, जितना भी धन खर्चा होगा सोचिएगा नहीं, जो है ना जितना खर्च होगा लाख करोड़ रुपया जो है घरों बेच करके कर देंगे, जान दे देंगे इसके लिए। को जान दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये बोतल से निकाल कर दिया, उसमें तरल पदार्थ करके, इसमें सुनिए हम तो जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी आयु जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ये जो है जो दवाई को पी लेगा वो मर जाएगा और उसका जीवात्मा इसमें चला जाएगा, उसकी आयु इसमें चला जाएगा, सेठ जी जीवित हो जाएंगे। तो उसकी पत्नी को कहती है कि लीजिए है आपका जो है पति है सेठ जी,
आप चाहते हैं तो इसको पी लीजिए दवा को। तो बुढ़िया बोलती है छोड़ो महात्मा जी, जे होले होबे कर ले, अब जे भगवान है के पसंद चले तो हमें की करबे, छोड़ी दो, जे होना चले तो होइए गेले तो छोड़ी दो, हमें की करबे पीबी का। अब जगह जे भगवानों का नहीं चले तो हमरे नहीं ले दिया। ये नाना प्रकार के बात बोल करके वो काट दिया। उसको बेटा को बोलता है तो बेटा कहा कि हम तो जवान हैं, इस हमारे पास में जो है ना 4 बच्चा है, इसको पोसेंगे कैसे, हम पिताजी का ऐसे कैसे हो सकता है। तो वृद्ध थे तो 2-4 साल के बाद में जाने दीजिए महात्मा जी, छोड़िए बात को, जो ईश्वर को पसंद होगा, भगवान को पसंद था तो कर दिए। उसकी बेटी को कहती है, जब तो वो बेटी हार देती है, महात्मा जी आप तो यही सब आप पाखंडी में पढ़ने, हम जाएंगे माँ अपना ससुराल जाएंगे, हमारा बेटा बेटी माँ स्कूल नहीं जा रहा है 3 दिन से, तो हम तो सूचना दिया मर गए, तब तक हम आए हैं जल्दी में, कपड़ों तले हैं, बेटवा सब जो है ना वहाँ इधर उधर भटकता होगा, आज स्कूल में जाने के लिए तैयार करेंगे। छोड़िए यही सब काम करते फिरते हैं आप, हम जाएंगे ससुराल की। वो भी चली गई। पुतोहू को बोला कि हम जिसका बेटा है तो वो पीबे नहीं किया, हम कहा कि पुतोहू पोता सबे भाग गया। अब जो है कहा कि गांव वाला जब छोड़िए, तब जब है तब जो इसको जो है क्या कीजिएगा, तो ये तो नहीं है कोई पीजिएगा, तो एक काम कीजिए तब इसको चलिए जला दिया जाए। तो गाँव वाला ने कहा हाँ ठीक है जला दिया जाए। लेकिन सेठ जी ने जो है ना इस तरह से हाथ कड़ा कर दिया था कि जो है ना 2 झंडा पिलर था, मकान का पिलर, उसी में के बीच में घुसा दिया था, वो निकलिए नहीं रहा था। तो जो है गांव वाला ने कहा कि देखो भाई ये पिलर को तोड़ना होगा। तो कहा कि उसकी पुतोहू बोली कि पिलर तो है, पिलर पर तो मकाने है, इसको तोड़ दीजिएगा तो ये तो गिर जाएगा। तो कहा कि तब क्या होगा, कैसे तब? तो वो उसकी पुतोहू बोलती है कि अब तो जरबे करते बाबू, ये कम करो पैरे काटी दो गड़ासी लेकर। तो बेटा भी कहा कि नहीं ठीक है, जब है पिलर टूटते फिर मकाने गिरते तो कैसा होते थे, कहा तब करना क्या है। तब वह बोली कि दोनों सब बेटा पुतोहू सब ने पैरे काट दो बाबू, रो पैरे काट दो, जरबे करते चचरी पर ले जब अर्थी पर ले जब तो ठीक है काटिए काट दीजिए। वह जो जैसे अब आरी लाया कल के रुको महात्मा जी ने कि जो है गड़ासी लाया काटने के लिए। महात्मा जी ने कहा तुम लोग जब नहीं पिएगा तो हमारा चेला था, कभी कभी हमको खाना खर्ची भाई देता था, खाना खिलाता था। सेठ जी ने एक काम करते हैं कि जो है हम ही तो पी लेते हैं। तो वह जो है सेठ जी ने महात्मा जी ने वह बोतल का जो है ना पानी पी लिया और कहा उठ जाओ। सेठ जी को ठोक दिया, उठ जाओ नहीं तो तुम्हारा पैर मुफ्त में कट जाएगा। सेठ जी उठ करके बैठ गए। तब उनका जो है आत्मा में बड़ी बात से कसम सुन लिया ना, समझ लिया ना कितना प्यार करता है। इसीलिए वही महात्मा जी ने, वही हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि में ही परमहंस दास जी महाराज के वाणी में आया है कि तुम जितना गफलत के में जो हो कि यह जो है हमारा बेटा है, पुतोहू है, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, ये सब जितना एक गफलत में हो यह कोई काम में नहीं आएगा। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से जीव आत्मा को अगर यदि तू कल्याण चाहता है तो क्या करना चाहिए तुमको? सर्वप्रथम जो है जीवात्मा के कल्याण करने के लिए जो है सदगुरु के शरण में जाएं, शुद्ध चित्त आत्मा से रख करके तब उन्होंने भक्ति देंगे। भक्ति जुक्ति या जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मेरी परमहंस जी वाणी में आया है कि तुम जो गफलत में तो या स्त्री है, या पुत्र है, पुत्री है, ये धन है, मकान है, दुकान है, ये जगह है, ज़मीन है, जायदाद है, इस सोच सोच के जितना खुश रह रहे वो तो दुखदायनी है रे, अंत में बड़ी दुख देगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि विषय भोग से ही तो अपने कीमती आयु को छीन कर देते हो। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे।
तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। क्या सोवत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। या विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। हे भाई, हमारे गुरु महाराज ने कह रहे हैं कि तुम जो गफलत में, ये माया के नगरी में, विषय के बाजार में जो उलझ कर के जिसको अपना समझ करके खुश हो रहा है, शत्रु समझ करके क्रोध हो रहा है, प्रेमी समझ करके प्रेम का उन्माद मस्तिष्क में उठ रहा है, यह सभी विषय के अंतर्गत का सोच है। इसका दुर्गति के ओर ले जाता है। अनादिकाल से मन के बेईमानी कारण से विषया आसक्त होकर करके जीव आत्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना है, जिससे कि रोग शोक और संताप और मृत्यु जन्म मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर जो है से यह बहुत प्रताड़ित होकर करके बड़ी प्रताड़ना सह रहा है। कौन? जीवात्मा। इसलिए बड़ी आसीन कृपा कर प्रकृति की ने अब की बार समय दिया, अवसर दिया है। क्या आवत अवसर यति कठिनाई, रवि कृपा विनुआई ने जाई। ईश्वर ने बड़ी आसीन कृपा करके यह पीप को जीव बनाया और इसको जो है 5 तत्व 25 प्रकृति की 14 इंद्रियां, सप्त धातु, 9 दरवाजा, ये देख कर करके कहा कि जाओ भाई, तुमको एक बार अवसर दे देते हैं, बड़ी कृपा कर करके। क्या अवसर दे देते हैं कि जीवात्मा को परब्रह्म की ओर बढ़ा करके तू ले जा, जो जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा, या दुख रूपी दलदल से तुम उन्मुक्त हो जाएगा। उनकी कृपा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पंच जो है 5 ज्ञान इंद्रियाँ, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो मन और अहंकार से जो उसका ये सभी का जो है मन और अहंकार, ये दोनों मालिक मर्डर बन जाता है। उसके आधार से आधा पतन, उसी के कथनानुसार उसी के सुख में है, क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने में जो कि अंत में दुखदानी है, उसी के चक्कर में अपने अनमोल आयु को छीन कर देता है। अतः ऐसा न करें, यही आपसे नम्र निवेदन है। वह सेठ जी को ज्ञान जागा और तब उन्होंने महात्मा जी के चरण कमल में अपने आपको समर्पित कर करके उनके शरण में गए, तब उनकी कल्याण हुआ। अतः हम लोगों का कल्याण इसी में होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें और युक्ति जानें। गुरु की कृपा से तब होगा भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। तो फिर जो है जन्म जन्मांतर का जो है यह दुखों से निपटारा हो जाएगा। ये संत महात्मा लोग अनादिकाल से यही बात तो समझाते आ रहे हैं कि यही लौकिक चीज़ देख करके जितना आप खुश कर रहे हैं, बच्चे की भांति जैसे कि मूर्ति और फोकला और बैलून देख कर करके बच्चा खुश होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो है ना वह तो क्षणभंगुर चीज़ है, उसके मूर्खता पर आप हंसते हैं कि बच्चा जो है ज्ञानी है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार तो संत महात्मा हम लोगों के अज्ञानता पर वह हंस रहे हैं कि यह जीवनी शक्ति को, आयु को, कीमती को गंवा रहा है। मल मूत्र कप पसीना ढोले, क्रोध काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मत्सर, यही सब चक्कर में जो है अपना कीमती आयु को गंवा देता है और दुख रूपी दलदल में जो है फिर 84 लाख योनि में चला जाता है। इसलिए अरे 10वें द्वार को खोलो। ईश्वर भी जो है ना कहाँ पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। ये 9वां दरवाज़ा से किसी 10वां दरवाज़ा जो है वह गुरु महाराज की कृपा से ही आपको इस बात के ज्ञान मिलेगा कि 10वां दरवाज़ा कैसे जो है खुलने का विधि है, वहाँ कैसे आप जाओगे, तभी परब्रह्म पर पहुँच जाओगे। अपना शब्द अब विराम देते हैं और आगे पाठ में अब देखेंगे, सुनेंगे।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।